पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के आवास पर बीती रात जो घटनाक्रम हुआ, उस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास ए टू जेड की जो रेजिडेंशियल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं लवी मित्तल जी। तो मित्तल साहब, क्या पूरा प्रकरण है और क्यों ये मामला इतना तूल पकड़ा? ये रात लगभग मुझे लग रहा है 10:30 की घटना है, क्योंकि मेरे पास मुझे 11 बजे करीब मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे पता लगा कि कुछ आवाज़ें सी आ रही थी कि कुछ वाद विवाद हुआ है। तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ एक बंदे हैं हमारे हैं हमारी कॉलोनी के हैं अमित बाना जी। तो उन्होंने बाहर खड़े होकर बोल रहे थे कि मेरे साथ कुछ हुआ है, किसी ने उन्हें हिट करा है, कुछ किया है। तो हमने उनसे पूछा तो वो खैर मुद्दा हमें क्लियर नहीं समझ में आया कि क्या मैटर है क्या नहीं। और फिर बाद में माननीय मंत्री जी के घर के आगे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये कुछ अपने अपने हिसाब से कुछ बातें कर रहे थे। तो हम पूरी बात ना समझते हुए हम उसके बाद अपने आवास पर चले गए थे। तो सुबह माननीय मंत्री जी से हमारी भेंट हुई इस विषय में कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनसे भी चर्चा हुई। तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि भाई कोई अवैध निर्माण का कुछ इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं या करते हैं, उस विषय में हमारे पास इस प्रकार की अभी ऐसी, क्योंकि ये हमारी एमडी अप्रूव्ड कॉलोनी है तो इसमें कोई अवैध निर्माण का कुछ ऐसा होता नहीं कि कोई अवैध निर्माण कर सके। लेकिन हमारे पास कोई ऐसे कागजात भी नहीं है कि जो पुरानी जो एमडी से हमारे पास अप्रूव्ड नक्शा होता है, मैप होता है, कि हम आपको उसके विषय में कोई सही जानकारी अभी आपको दे सकें। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि यदि कोई भी मेरा अवैध निर्माण है तो आप मुझे बताएं और मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कोई उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है कि कुछ इसमें। समिति का अध्यक्ष के तौर पर आपका मानना क्या है कि अतिक्रमण है यहाँ पे कि नहीं है? हम इस विषय में आपको इस विषय में इसलिए जानकारी नहीं दे सकते कि हमारे पास एकदम अप्रूव मैप नहीं है, लेकिन ऐसा हमें नहीं प्रतीत होता कि कोई अवैध अतिक्रमण है। मानो यदि सामने कोई चीज़ सामने कोई आपके पार्क में कोई हट बनी हुई है, उसे अवैध अतिक्रमण के रूप में यदि देखा जा रहा है, तो यदि लिखित में हमारे पास आएगा तो हम उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कार्रवाई करके उसे हटवाने का प्रयास करेंगे, उसे खत्म करा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समिति के पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई कभी? नहीं, शिकायत हमारे पास कोई रिटर्न में कोई शिकायत नहीं है कि किसी तरीके की कोई अवैध अतिक्रमण की है उस प्रकार की। आप पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो आप कहा जा रहा है कि भाई लंबे समय से विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई करीब 2 साल से वो शिकायतें कर रहे हैं। तो कोई मामला आपकी जानकारी में आया था पहले? नहीं, मेरा नाम शलभ कौशिक है। मैं यहाँ लगभग 3.5-4 साल अध्यक्ष रहा हूँ कॉलोनी का। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मैटर नहीं आया हमारे पास। तो हम, क्योंकि ये सचिव उस टाइम में, मेरे टाइम में भी अमृतपाल डागर जी सचिव रहे और अब भी वर्तमान में भी सचिव हैं। एक बार हमने घूमते पार्क के पास एक लकड़ी का छोटा सा गेट लगा, माननीय मंत्री जी के पूर्व मंत्री जी के घर के पास एक पार्क है, उसमें लकड़ी का छोटा सा गेट लगा हुआ था। किसी की शिकायत नहीं थी। हमने कहा मंत्री जी पार्क जो है ओपन रहना चाहिए, इसमें गेट लगा दी लकड़ी ने। तो मंत्री जी ने कहा कि शायद बिल्डर ने लगा दिया होगा, और ये कह के हम चले गए, इसे हटवा लीजिए आप। हम क्लब हाउस अपने ऑफिस तक नहीं पहुँचे, हमारे पे खबर आई थी कि वो गेट हट गया था। किसी तरह का अतिक्रमण मेरे हिसाब से, मेरे अपने निजी ज्ञान के हिसाब से यहाँ नहीं है। एमडीए का नक्शा विवेक बालियान जी ने, आप मीडिया वालों को सबको दिखा दिया है, वो चेक कर लें। लेकिन आज लवी मित्तल जी की, मेरी, अमृतपाल जी की, सबकी बात माननीय मंत्री से हुई है इस घटना पे। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक संभ्रांत व्यक्ति के लिए इतनी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका मानसिक स्तर खुद सामने आ रहा है कि वो किस तरह के स्तर के व्यक्ति हैं। और रही कॉलोनी में फुटेज देख लीजिए आप। फुटेज में से अगर 7 आदमी या 5 आदमी भी निकल गए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कॉलोनी के लोग थे। 2 या 3 लोग थे, बाकी सब लोग बाहर के आए हुए थे धरने प्रदर्शन में, बाहर से बुलाए गए थे। ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। मेरा अपना संज्ञान ये हो सकता है भाई हमारी बात पूरी हो जाए कि माननीय मंत्री जी को कोई बड़ा पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिलने वाला हो, और उसके लिए एक ये प्लांट करा गया हो विपक्षी दलों के द्वारा कि इस तरह का कि मंत्री जी की कॉलोनी में ही विरोध कर दिया जाए, उनके परिवार में विरोध कर दिया जाए, और इसका लाभ उन्हें मिले कि मंत्री जी शायद उस पद तक ना पहुंच पाएं। उन्हें रोकने की, ये मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि ये साजिश हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से जो आरोप उनके हैं, और जो जैसा आप कह रहे हैं, मंत्री जी ने भी कहा आप लोगों को सुबह बुला के कि भाई अगर कोई अतिक्रमण है तो आप चिन्हित करा लो, हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। उन्होंने इसमें कोई अपनी ईगो नहीं रखी, कोई इस तरह का उन्होंने प्रतिष्ठा नहीं बनाई कि अगर इंच भर भी मेरा कोई अतिक्रमण दिखाई देता है तो मैं उसे हटाने के तैयार हूँ। अध्यक्ष जी के सामने भी कहा, महाशय जी बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं स्वयं हटा लूंगा, आप मुझे बता दीजिए। और एमडीए एक सरकारी संस्था है, प्रदेश सरकार की संस्था है। एमडीए खुद जांच करा सकती है इस बात के लिए। वो पहले भी शिकायत कर चुके, पहले भी कई जांचें आ चुकी, ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये तो एक बड़े आदमी को टारगेट, सॉफ्ट टारगेट है, एक पब्लिसिटी लेने के लिए कि आप बड़े आदमी पर आरोप लगा दो, आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। मीडिया को भी इस बारे में थोड़ा सा सोच विचार के, जो उन्होंने कल रात की वीडियो चलाई है उसे चलाना चाहिए था। आप चौथे स्तंभ हैं इस देश के, तो आपको ये सोचना चाहिए था किसी संभ्रांत व्यक्ति के बारे में इतनी गलत बातें बोली गई हैं जो मतलब सुनना भी बहुत दूर की बात है, उन्होंने बोल कैसे दी ये समझ में नहीं आ रहा। तो मीडिया को भी थोड़ा सा मेरी व्यक्तिगत राय है कि आपको ये सोचना चाहिए कि एकदम से एक हाईलाइट कर देना उस चीज़ के लिए। आप खैर आप आज यहाँ पे आए हैं उनका वर्जन लेने के लिए। आरडब्ल्यू के सारे पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं हमारे साथ,
उनका वर्जन लेने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो सच्चाई है उसे जान के आप उसे चलाएं, ताकि लोगों तक जाएं, और एक अच्छे आदमी की छवि जो धूमिल करने की कोशिश की गई है उसे जो है वो कम से कम बचाई जा सके। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। धन्यवाद। आप क्या करना चाहते हैं? मैं कॉलोनी का निर्वाचित सचिव अमृतपाल सिंह। हमारी पूरी कॉलोनी की कोई शिकायत नहीं है मंत्री जी के खिलाफ, और ना ही किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण है। ना कोई हमारे पास कोई शिकायत लिखित में आज तक दी, ना कॉलोनी वालों ने, किसी कॉलोनी वासी ने बताया। और मैं लगभग यहाँ 5.5 साल मुझे यहाँ सचिव पद पे हो गए, आज तक इस तरह का कुछ नहीं। हमारा तो सौभाग्य है कि मंत्री जी हमारी कॉलोनी में रहते हैं, वे हमारे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इस तरह की जो ये घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या करना चाहेंगे? क्या नाम है आप? मेरा नाम विकास कोहली है। मैं फेज 3 से उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पर। मंत्री जी के खिलाफ कोई भी हमारे पास में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वारी नहीं आई हुई है कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा हो या कोई उन्होंने किसी को परेशान किया हुआ हो। जितने भी ये सदस्य रात आए हुए थे ना, ये सब बाहर के थे, उनमें से 5-4 आदमी हो सकते हैं कॉलोनी के। किसी को भी मंत्री जी से कोई शिकायत है ही नहीं है, तो क्यों हम धरना प्रदर्शन करेंगे? जो हमारा कार्य होता है मंत्री जी के पास में आते हैं, वो हमारा कार्य भी कराते हैं। अभी नाला का बनना था, मंत्री जी के पास में आए, मंत्री जी ने नाला बनवा दिया। हमारा सीवर का कार्य होना था, वो भी उन्होंने करवाया हमारे साथ में लग के। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को राजू अलावत जी आप? भाई पूरा प्रकरण का मत एक बात लग रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री विधायक और ये कार्यकर्ता हैं, इन्हें अपना मान सम्मान बचाना भारी हो रहा। पार्टी तो जो कह रहा है कि गरिमा में रहो, अनुशासन में रहो, और जो ये रात के जिस तरह के व्यक्ति थे ये इस चीज़ का लाभ उठावें। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी हैं, उनके साथ में भी इस तरह का सार्वजनिक मंच पर दुर्व्यवहार हुआ। उससे पहले सुधीर सैनी जी के साथ में दुर्व्यवहार, उससे पहले और भी नेता थे। अब रात का जो प्रकरण हमें तो वीडियो के माध्यम से पता लगा था कि ये 5-7 लोग 10 लोग ये बैठे, और जो वे आरोप लगाए हुए आपने विवेक भाई ने बताया था कि MDS के अप्रूवड है, सब चीज़ें हैं। बात रही अतिक्रमण की, देखो अतिक्रमण, वे खुद डॉक्टर हैं, जिस अस्पताल में बैठते होंगे या खुद का अस्पताल होगा मैं तो जानता नहीं, उनके घर के बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी, बाइक खड़ी होती होंगी, तो क्या वो अतिक्रमण नहीं के दायरे में आता? यहाँ पे सामाजिक व्यक्ति हैं, चाहे कपिल देव अग्रवाल जी हो, चाहे हरिंदर मलिक जी हो, सांसद है, चाहे विधायक हो, वहाँ पे सामाजिक पूरे जिले के व्यक्ति आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो इतना तो होता ही है। हर एक के यहाँ हो रहा है, कोई मंत्री जी के यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो केवल अपमान करने वाली बात थी मुझे। और जो वे नारे लगाए गए उनसे घोर आपत्ति मुझे तो है। भाई आपकी कोई समस्या है, आप कॉलोनी के व्यक्ति है, चलो आपकी बातचीत नहीं है, अध्यक्ष जी आपके पीछे खड़े, पूरा अध्यक्ष जी भी हैं, उन्होंने बताया भाई ये मामला है, यहाँ पर अतिक्रमण बहुत हो, ये सब थोड़ा ठीक करें। मैं समझता हूँ मंत्री जी उस बात पर गौर करते, लेकिन जिस तरह का व्यवहार रात का रहा वो केवल अपमान करने वाली बात थी, और वो एक एजेंडा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, अभी मैं जो बताए बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में विपक्ष की पार्टी के साथ में मिलकर उनका अपमान करने का एक एजेंडा है। चलिए, तो कॉलोनी के जिम्मेदार सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण नाम की ना को तो कोई शिकायत उनके पास में आई, ना कोई समस्या उन्हें महसूस दी, और मंत्री जी के परिवार ने, उनके छोटे भाई विवेक बालियान ने ये बड़ी पहल कर दी है। वो उन्होंने कह दिया है कॉलोनी के जो जिम्मेदार है उनसे कि अगर अतिक्रमण है तो वो चिन्हित कराए, वो खुद हटवा देंगे, या कॉलोनी के जिम्मेदार उस अतिक्रमण को चिन्हित करके हटवा दें।